फिल्म नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है लापतागंज। शासन की कारस्तानी का खामियाजा भुगत रहा एक गांव। 2 जिलों के बीच पिस गया गांव। न कोई योजना का मिल रहा लाभ, न ही कोई प्रमाण पत्र हो रहा नसीब। एक धारावाहिक आपको याद होगा जिसका नाम था लापतागंज, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की अद्भुत क्षमता ने यहां भी एक लापतागंज बना दिया है। एक ऐसा गांव जो 2 जिलों के बीच फंस कर रह गया है, जिसकी वजह सरकारी योजनाओं का लाभ यहां के गांव वालों के नसीब में नहीं है। सरकारी खर्रे पर गांव का नाम आते ही जिलों के बीच फंसकर लाभार्थी का आवेदन रद्द हो जाता है। ये गांव है बस्ती के कुदराहा ब्लॉक में पड़ने वाला भरवलिया गांव, जिसे लोग टिकुइया गांव भी कहते हैं। किसी आम गांव की तरह ये गांव भी दिखता है, लेकिन उस गांव से अलग यहाँ रहने वाले लोगों को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा गांव भरवलिया और टिकुइया है। मेरा नाम रोहित है। मैं भर्ती देखने गया था। मैं जिला के नाते में चेंज हो गया था। मैं संत कबीर नगर से देखा था। मैं बस्ती में आधार कार्ड था, इसलिए मैं नहीं हुआ। मेरा नाम मंगेश है। मैं टिकुइया उर्फ भरवलिया का रहने वाला हूँ। मेरा गांव 2 जिलों में पड़ता है, इसलिए मेरा कोई काम हो नहीं पाता। मैंने जन्म प्रमाण पत्र दिया था बनने के लिए। संत कबीर नगर में गए तो एसडीएम साहब कुदराहा ब्लॉक लिखे। कुदराहा ब्लॉक के सेक्रेटरी कहते हैं कि यहाँ से नहीं होगा, जाओ तुम अपने जिले पे पौली ब्लॉक पे। ये ब्लॉक कुदराहा ब्लॉक बस्ती के अंतर्गत पड़ता है, इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। दरअसल ये गांव 5 सितंबर 1997 को हुए जिले के बंटवारे के दौरान हुई एक बड़ी प्रशासनिक चूक का शिकार हो गया, जिसने इसे संत कबीर नगर जिले के धनघटा तहसील का हिस्सा बना दिया, जबकि भौगोलिक और सामाजिक रूप से ये पूरी तरह से बस्ती जिले का हिस्सा है। अब हाल कुछ ऐसा है कि इस गाँव वालों के आधार कार्ड पर बस्ती जिले का पता है, लेकिन निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज संत कबीर नगर के धनघटा तहसील से बनते हैं। पुलिस स्टेशन धनघटा है, लेकिन विकास खंड कुदराहा बस्ती है। सबसे विचित्र बात यह है कि ग्रामीण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बस्ती जनपद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में वो संत कबीर नगर के वोटर बन जाते हैं। इस दोहरी पहचान का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ऑनलाइन सेवाओं में देखने को मिलता है। सरकारी पोर्टल पर जब ग्रामीण अपने दस्तावेज बनवाने जाते हैं तो 2 जिलों के रिकॉर्ड का घालमेल उन्हें भारी परेशानी में डाल देता है। उनके आवेदन या तो अटक जाते हैं या फिर खारिज हो जाते हैं। और यहाँ बहुत परेशानियाँ, तमाम प्रकार की परेशानियाँ जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है वह भी नहीं मिल पाती है। समय से जात, निवास, आय प्रमाण पत्र की सुविधाएं नहीं होती है। अगर हम कुदराहा ब्लॉक से करते हैं तो बस्ती जिला में हमारा ब्लॉक पड़ जाता है और संत कबीर नगर जिला में हमारा जो है राज्य जिला पड़ जाता है। तो हम दोनों जिलों के बीचों बीच पिसे हुए हैं। अब हम ज़्यादा आपसे क्या कहें, हमारी 2012 में हमारी नौकरी सर्विस लगी थी जो नागपुर यूनिवर्सिटी में, वह भी हमारे हाथ से निकल गई थी। मार्कशीट मेरी बस्ती जिला की थी और जब जिला सन 98-97 में हुआ तो संत कबीर नगर को जिला बना दिया गया। तो हमारी कुछ कागज़ यहाँ की थी, लेकिन यहाँ का कागज़ जब मैं ब्लॉक से लेके गया तो वहाँ नया जिला होने के कारण जो है संत कबीर नगर ज़िले में धनघटा से जो हमारे अप्रूवल नहीं किया गया हमारे कागज़ को। जी, मेरा नाम बिफाई प्रसाद है। मैं टिकुइया उर्फ भरवलिया के निवासी हूँ। मेरा गांव 2 जिले के बीच में पड़ने की वजह से कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, जबकि मेरा गांव टिकुइया संत कबीर नगर बॉर्डर से 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है। हर तरफ से बस्ती है। बीच में टिकुइया एक गांव ऐसा है कि जो कि संत कबीर नगर में राजस्व काम संत कबीर नगर में विकास कार्य बस्ती से विकास खंड कुदराहा पड़ रहा है, थाना धनघटा पड़ रहा है। इस वजह से हमारी कोई लाभ नहीं हो रही है। हम लोग इसी समस्या में जटिल हैं। कोई विकास कार्य, बच्चों की भविष्य में अंधकार है, पढ़ाई लिखाई में कोई कागज़ हमें नहीं मिल पा रहा है। जात निवास धनघटा का रहता है, आधार बस्ती का है, इसलिए कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग इसी तरह से बहुत परेशान है। जहाँ तक कोशिश किया जाए कि हमारा गाँव बस्ती में शामिल किया जाए। इसी वजह सरकार की किसी भी योजना का लाभ उठाना उनके लिए लगभग असंभव हो चुका है। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, बुजुर्गों की पेंशन, किसानों की सरकारी सहायता, हर काम में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। इस आधुनिकता के युग में भी टिकुइया गांव के लगभग 70 परिवार आज भी छप्पर के घरों में रहने को मजबूर है। जहां देश में हर घर शौचालय योजना जोर शोर से चल रही है, वहीं यह गाँव आज भी सुविधा से कोसों दूर है। साफ सफाई और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये एक गंभीर चिंता का विषय है। मेरा नाम रामदेव, विकलांग आदमी हूँ। 2 जिले में रहने के नाते चक्कर काटते हुए मेरा पेंशन बना नहीं। मेरा नाम संतराम है। मैं प्रधान हूँ। मेरा
गांव जो है टिकुइया में है और 2 जिला में फंसने के नाते से मेरा काम बाधा हो रहा है। विकास कार्य में कोई काम नहीं हो रहा। लड़के की पढ़ाई या लिखाई, कहीं नाम लिखाना हो, कहीं कुछ करना हो तो 2 जिले में या आधार कार्ड जो है बस्ती का है और जात निवास जो है कि संत कबीर नगर का है। इसलिए हमारे काम में बाधा हो रहा है। हम जो है इसके लिए हमारा कोई संशोधन निकालिए ताकि हमारी समस्या दूर हो जाए। रोजगार से लेकर पीने के पानी और किसी भी सरकारी योजना का लाभ सिर्फ इसलिए इस गांव के लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि अलग अलग सरकारी दस्तावेजों में अलग अलग जिले लिखे हैं, जिसकी वजह से इस गांव को गेंद की तरह दोनों ही जिलों के अधिकारी एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और खामियाजा इस गांव के रहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। हमारा नाम बाबूलाल है और टिकुइया और भलवरिया हमारा गांव बस्ती ज़िले में जाना चाहिए। हम लोग परेशान हैं, दोनों ज़िले में दौड़ना पड़ता है हम लोगों को। बस्ती में कराइए हमारा गांव। मेरा नाम लवकुश कुमार है। मैं भरवलिया संत कबीर नगर का निवासी हूँ। मेरा गांव ऐसे है कि 2 जिलों के बीच में पिस रहा है कि अगर कोई मामला हो जा रहा है तो अगर हम बस्ती में जा रहे हैं तो वहाँ के कार्रवाई वाले बोलते हैं तुम्हारा संत कबीर नगर में पड़ता है, और जब संत कबीर नगर में जाते हैं बोलते हैं बस्ती में जाओ। इसी की वजह से हमारा कोई भी काम पूर्ण नहीं हो पा रहा है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जाओ तो वहाँ सफल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा नाम पवन है। मैं ग्राम टिकुइया का निवासी हूँ। ये 2 जिले होने के कारण यहाँ पर बहुत बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। यहाँ के युवाओं का शादी भी होने का बहुत कष्ट हो रहा है। इतने साल से अपनी स्पष्ट पहचान की मांग करते करते गांव वाले थक चुके हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गांव को लापतागंज बनाकर शासन भूल चुका है। गांव वालों की एक ही मांग है कि इस ऐतिहासिक प्रशासनिक गलती को सुधारा जाए और उन्हें पूरी तरह बस्ती जिले का हिस्सा माना जाए। इसी सिलसिले में गांव वालों ने श्रम विभाग के विशेष सचिव कुणाल सिल्कू से मुलाकात की और अपनी व्यथा सुनाई और मांग की कि उनके गांव को बस्ती जनपद में दर्ज किया जाए, जिसे लेकर विशेष सचिव ने कहा मामला संज्ञान में लाया गया है। जल्द ही उचित फोरम पर सुनवाई कर ग्रामीणों की शिकायत का निस्तारण कराया जाएगा। जी, ये नॉलेज में लाया गया है हमारे कि विकास खंड और इसमें 2 जनपदों का मामला है। तो ये एप्लीकेशन अभी मुझे मिली है और इसको मैं डीएम साहब को पुटअप करता हूँ और शासन में उनके माध्यम से आएगा। जरूर परसों कराते हैं। काफी दिन से सर वो परेशान है बहुत इसको लेकर, उनकी विकास कार्य बाधित है। जानकारी में आया है मुझे जी, मैंने विजिट की है, जानकारी में आया है मैं, तो मैं इसको दिखाता हूँ। ये कहानी वाकई फिल्मी लगती है, लेकिन इस फिल्मी कहानी के पात्र काल्पनिक नहीं है, उनकी परेशानियां काल्पनिक नहीं है। हाँ, इसे कल्पना बनाकर सरकारी खबरों में भुला जरूर दिया गया है। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।